तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो है यूनिवर्सिटी के जो है जो मेन कैंपस हो गए और उससे एफिलेटेड जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है उनमें अभी जो है बीएड, बीपीएड, एलएलबी और एमएड, एलएलएम में सीटें वैकेंट चल रही है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए यहाँ पे खोला गया है, 18, 19, 20, 18 से 20 तारीख तक। तो इसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एफिलेटेड कॉलेजों के लिए बना रहा हूँ, और वीडियो बना रहा हूँ जो बीएड में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है। यहाँ पे जो है आप जो आएंगे एडमिशन जो पोर्टल्स है उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, देखो आपका ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है और पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको क्या है, आपका मोबाइल नंबर है, फिर हैज लगाना है, फिर डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 12345678 हैज लगाना है, स्पेस नहीं देना है, और पासवर्ड डालेंगे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, सीधे ये आपका पासवर्ड है। तो ईमेल आईडी डालेंगे, हैज पासवर्ड क्या रखेंगे उसमें, मोबाइल नंबर, हैज और डेट ऑफ बर्थ का जो है ईयर। तो देखो एफिलेटेड कॉलेज जैसे कि डीएवी या फिर जो दयानंद सोमन ट्रेनिंग कॉलेज है, राठ महाविद्यालय जो कि सरकारी कॉलेज है बीएड के, उनमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे समर्थ पोर्टल पे। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था ऑलरेडी उनको भी यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो आपने अगर पहले भी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल्स यहाँ पे खोली जा रही है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया किसी कॉलेज में, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के करके सामने आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, आपको पता ही है, प्रोफाइल्स, प्रोग्राम सेलेक्ट करने का और पेमेंट। ठीक है, तो प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे तो प्रोफाइल के अंदर भी जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। इसमें आपकी जो है प्रोफाइल डिटेल्स में आप पर्सनल डिटेल्स होती है, अदर डिटेल्स होती है, डॉक्यूमेंट सेक्शंस का ऑप्शंस आता है। ठीक है, ठीक है, और अदर डिटेल्स में जैसे कि आपका कैटेगरी, कोटा वगैरह, डॉक्यूमेंट सेक्शंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट साइज होता है वो होता है आपका 50 KB से 500 KB के बीच में आपको डॉक्यूमेंट का साइज रखना है। तो डॉक्यूमेंट का साइज जो है 50 KB से 500 KB के बीच में रखेंगे, यानी कि इससे कम या इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट का साइज नहीं रखना है। फोटो एंड सिग्नेचर आप जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। जबकि आप जो है अन्य जो डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास में एनसीसी है, एनएसएस है, वो यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये सारा डिटेल्स। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये जो मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो सो ये आप जो है यहाँ पे इसको ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है, तो ये आपके सामने, तो इसमें सारी डिटेल्स आपको, अगर आपने पहले भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया समर्थ पोर्टल पे, आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट है वो 10 KB से 500 KB के बीच में रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। फिर भी एक बार देखिए जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स आता है, जैसे अगर कोई एचएनबी से ऑलरेडी जो है कोई कोर्स कर चुका है तो उसमें अगर उन्होंने उसमें आता है कि एचएनबी से जुड़ा कोई रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ना है, तो वो आपको क्या अपलोड करना है वहाँ पे, जो आपका फर्स्ट ईयर का जो है आपको अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये मतलब क्या हो गया कि आपका जो डेट ऑफ एडमिशन वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वो कोर्स में डेट ऑफ कब एडमिशन लिया था, वो डेट क्या थी। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट या फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट वहाँ पे अपलोड कर देना है, रिलीवेंट जो HNBU सर्टिफिकेट वाले ऑप्शंस में।
उसके बाद आपका प्रोग्राम लेवल आ जाता है। प्रोग्राम लेवल में आपको बैचलर चूज करना है। बैचलर प्रोग्राम आप चूज करेंगे। कौन सा प्रोग्राम चूज करेंगे, क्योंकि आप बीएड के लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम लेवल में आपको ये चूज करना है। ठीक है, देखो जब भी आप प्रोग्राम लेवल चूज करेंगे तो फिर उसके बाद जो स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा, एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, अदर डिटेल्स अपलोड, एंड इसको पूरे फॉर्म को रिव्यू करना है। प्रोग्राम आप चूज करेंगे बीएड, और एफिलेटेड कॉलेजों में आप डाल देंगे डीएवी, डीबीएस, जिस कॉलेज का नाम भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया है ये फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हुआ है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून का देख लेते हैं कहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून वाला फॉर्म कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे बीएड में एडिशंस लेना है, स्ट्रीम भी आप चूज कर लेंगे, साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स या कॉमर्स। एफिलेटेड कॉलेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स शो होगी, इसको आप नेक्स्ट करेंगे, एकेडमिक डिटेल्स पे आ जाएंगे, एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये दे रखा है। तो अगर आप बीएड में एडिशंस ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका टिक्का करना है, ये आपको ब्लू टिक करना है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे 10th के मार्क्स वगैरह आपसे पूछेगा, 12th के मार्क्स, फिर आपका जो है अगर आप एचएनबी से आपने कोई कोर्स किया है तो उसको यहाँ पे डालेंगे यस करके, और परसेंटेज वगैरह, किसी की मास्टर्स वगैरह है तो मास्टर्स की जो है डिग्री यहाँ पे जो भी मार्क्स वगैरह है वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अदर डिटेल्स में आपका ऑलरेडी फिल किया हुआ आपने वो आ जाएगा। अपलोड के सेक्शंस में फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट और एचएनबी के जो है मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, ये सारे आपको अपलोड करने होंगे। देन उसके बाद आपको इसको फाइनल सबमिट करना होगा और पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखो सीट वैकेंट है या नहीं है, लेकिन आपको एडिशंस, क्योंकि अभी जो है ना कुछ कैंपस में और कुछ कॉलेजों में सीट खाली चल रही है, तो आप चांस ले सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भाई स्टूडेंट जो होता है कि उसका किसी और कैंपस में नाम आ गया, किसी और कॉलेज में नाम आ गया, वो अपना जो है एडमिशंस को विड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास में मौका है कि एडमिशंस आपको मिल जाए, तो आप चांस ले सकते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में, दयानंद सोमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में, राठ महाविद्यालय पैठाणी में, और बाकी जो मेन कैंपस है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और बाकी जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उन कॉलेजों का ऑप्शन तो आपके पास में है ही। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, 2 दिन का टाइम है। इसी तरीके से आपको एलएलएम, एलएलबी और एमएड का फॉर्म भी, एमपीएड, बीपीएड का फॉर्म भी फिल करना होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।